इस वीडियो में बात करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अब हम एज्यूम कर लेते हैं एक चार्ज Q1 है आपका और एक चार्ज Q2 है। दोनों का पोजीशन हमको दिया हुआ R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर। तो अगर हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ Q1 विद रिस्पेक्ट टू Q2, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं R12 वेक्टर इक्वल्स टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और उसके यूनिट वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं, उसके वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर हम बोलें कि फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं F12 वेक्टर, ठीक है, इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर जो है यही बताएगा इस फोर्स के डायरेक्शन के बारे में। ठीक है, ये वही यूनिट वेक्टर इसके फोर्स के डायरेक्शन के बारे में बताएगा। ठीक है, अब हम एग्जांपल से थोड़ा समझते हैं ना। मान लेते हैं कि Q1 Q2 क्या है, ग्रेटर देन 0। Q1 Q2 और ग्रेटर देन 0 है, तो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो पोजीशन वेक्टर के अलोंग होगा। वो क्या हुआ, पोजीशन वेक्टर के अलोंग हुआ। और Q1 Q2 दोनों का मैग्नीट्यूड अगर मतलब कि ये इनका मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे। तो हमने ले लिया है कि एक Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, और दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब इन दोनों में क्या होना चाहिए, पोजीशन वेक्टर का जो डायरेक्शन है फोर्स के अलोंग होना चाहिए। तो हम बोलते हैं यहाँ से कि पोजीशन वेक्टर ऑफ R1 विद रिस्पेक्ट टू R2, तो ये तो डायरेक्शन इसका यही वाला होगा, और इन दोनों में रिपल्सन हो रहा है, तो फोर्स जो लग रहा है Q1 पे Q2 की वजह से, उसका भी डायरेक्शन क्या होगा, R1 के मतलब पोजीशन वेक्टर के अलोंग ही है। तो यहाँ पे हमको ये बात दिख रहा है कि जो पोजीशन वेक्टर है और फोर्स वेक्टर का जो डायरेक्शन हो क्या है, सेम है। अब इसी तरीके से हम देखते हैं यहाँ पे कि अगर Q1 इंटू Q2 लेस देन 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पॉजिटिव हो सकता है या दूसरा नेगेटिव हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो फोर्स वेक्टर, ठीक है, फोर्स वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर क्या होंगे, एंटी पैरेलल होंगे। ठीक है, एग्जांपल समझते हैं। एक चार्ज Q1 है, उसको हमने मान लिया है पॉजिटिव है, एक चार्ज Q2 है, उसको मान लिया हमने नेगेटिव है। तो पोजीशन वेक्टर तो यही होगा, ये पोजीशन ऑफ Q1 विद रिस्पेक्ट टू Q2 पोजीशन वेक्टर। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव है, इसका मतलब ये दूसरे को क्या करें, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये फोर्स ऑन वन विद रिस्पेक्ट, फोर्स मतलब कि चार्ज वन पे किसकी वजह से, Q2 की वजह से, तो उसका डायरेक्शन तो किधर है, अलोंग द Q2 है। इसका मतलब क्या है, अपोजिट है ना। तो ये F2 इधर मतलब फोर्स का डायरेक्शन क्या है, पोजीशन वेक्टर क्या है, जस्ट अपोजिट है ना। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि फोर्स क्या है, पोजीशन वेक्टर के अपोजिट है। कब, जब चार्जेस क्या हो, अपोजिट हो तब। ठीक है।